वेलकम यू इन आवर बिजनेस प्लान। वाकई में ये सच्चाई है कि जहाँ पर लोगों के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, उस भाग दौड़ वाली जिंदगी में से उसने हमें ये समय दिया है कि हम लोग उसके साथ अपना बिजनेस को शेयर कर पाए। तो पहले तो उनको थैंक यू और वेलकम करना चाहिए लोगों को जो हमें समय देते हैं। वेलकम यू इन आवर बिजनेस प्लान। आगे देखते हैं क्या है आगे। हम जिसके से जिस जिस भी बंदे के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर करना जा रहे हैं, तो उस बंदे को ये तो पता है कि किस तरीके के लोग होते हैं, मगर उस बंदे को प्रेजेंटेशन में दिखाना, क्योंकि ताबड़तोड़ कोई चीज दिखाई देती है ना तो उसके ऊपर रिएक्शन जल्दी आ जाता है। फोर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, आपके इर्द गिर्द में चार अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। एक एक इस तरीके के लोग होते हैं जिनके पास काम धंधा नहीं होता है, नो जॉब, और वो ढूंढते हैं जॉब को। शायद कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि जॉब को ना भी ढूंढते हैं, घर पे बैठना उनको अच्छा लगता है। तो नो जॉब वाले लोगों के पास समय बहुत होता है, टाइम बहुत होता है। नो जॉब वाले लोगों के पास वो कहीं ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। ट्रेवल मतलब कहीं घूमना फिरना नहीं वो कर पाते, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से घूमना फिरना होगा। पैसा उनके पास है नहीं, काम धंधा करेंगे नहीं तो पैसा भी नहीं हो पाएगा, राइट। दूसरे तरीके के लोग ऐसे होते हैं जो 9 से 5 जॉब करते हैं, उसमें उनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि पूरा दिन उन्हें अपने जॉब में देना होता है। हो सकता है 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करे वो, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। टाइम उनके पास होता नहीं है ट्रेवल करने के लिए। पैसे अगर होते भी हैं तो वो उनके डेली खर्चे इतने होते हैं जो उनको सेविंग नहीं होती है और ट्रेवल भी नहीं कर पाते हैं। और आखिरी में आता है पैसा। यहाँ पे इनके पास पैसा होता है क्योंकि ये लोग काम अच्छे से करते हैं। ये अपने अपने बिजनेस अपने जॉब को बिजनेस की तरह भी कर सकते हैं, और करते भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोड रहता है, उनके हर महीने के ईएमआई रहते हैं, तो उनके पास पैसा भी रहता है। तीसरे टाइप के लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जिस भी बंदे से आप बात कर रहे हो उन्हें ये सारी चीजें पता है, मगर उसके बावजूद अगर प्रेजेंटेशन में ये चीजें हैं तो आपके चांसेस हैं कि वो बंदा आपके साथ जुड़ के आपके बिजनेस की असलियत देख के आपके साथ जुड़ेगा और काम करेगा, राइट। एक सेकंड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जिस जो जो खुद खुद काम करता है, मतलब एक तरीके का समझिए, डॉक्टर हो गए, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको खुद को काम करना होता है। एक प्रेसमैन है, समझिए, वो भी खुद काम करता है आंग के ऊपर। वो खुद काम करेगा तो ही काम हो पाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं, राइट। तो इनके पास ना टाइम नहीं होता है, क्योंकि इनको ना पैसे कमाने के लिए ना समय एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जैसे कि जॉब जॉब वाले को देना होता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये ट्रेवल कर पाते हैं क्योंकि इनके पास समय होता है। टाइम वो नहीं होता है जो वो अपने जिंदगी को दे पाए। ट्रेवल कर पाते हैं क्योंकि पैसा है, कहीं पे भी आना जाना करना है तो कर पाते हैं। पैसा पैसा भी इनके जिंदगी में भी रहता है, क्योंकि ये कमाते हैं बहुत अच्छा खासा। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बहुत अच्छा खासा कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में और भी लोग आते हैं, पार्लर वाले, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनके पास कुछ ना कुछ हुनर है, वो काम कर पाते हैं, राइट। चौथे तरीके के लोग लोग होते हैं जो बिजनेस ओनर होते हैं। बिजनेस जो ओनर होते हैं ना, उनकी पूरी मेहनत, अगर पीछे से देखा जाए, अगर कोई जॉब कर रहा है फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहा है, या फिर बाद में जाके वो बिजनेस ओनर बन रहा है, तो इसके पास ना, ये बिजनेस ओनर के पास ना टाइम की कोई कमी नहीं है। ट्रेवल जहां चाहे कर पाता है। पैसे तो अनगिनत है इनके पास। तो देखा गया है कि बिजनेसमैन जो रहते हैं ना, तो इनको ना अपने जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। बिजनेसमैन में भी 2 से 3 तरीके के बिजनेसमैन होते हैं, वो हम आगे चल के समझेंगे। अगर आप भी एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक इनकम सोर्स बनाना होगा अपने जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ साथ, राइट। सबसे पहले एक इनकम सोर्स से पैसे कमाओ। इनकम सोर्स से पैसे कमाओ मतलब साइड बिजनेस कुछ ना कुछ हो ऐसा, जो आप अपने पार्ट टाइम में करते रहो। जिस चीज की हम आज आपको आपके सामने ये शेयरिंग कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का पार्ट टाइम है। सबसे पहले इनकम सोर्स में पैसे कमाओ। पैसे कमाओ और उसे सेव करो। उस उन पैसों को सेव करना है तुम्हें। सेव नहीं करेंगे ना,
तो वो फिर से वो खालीपन हो जाएगा। फिर इनकम के एक से ज्यादा सोर्स बनाओ, क्योंकि अगर इनकम के सोर्सेज ज्यादा नहीं होंगे ना, तो क्या होगा, एक ही काम के ऊपर डिपेंड हो जाएगा आदमी। वो क्या हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और दूसरे बिजनेस। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट से तो हमारा दूर दूर तक पाला नहीं है, मगर और दूसरे बिजनेसेस में मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि क्या बिजनेस करना चाहिए। हमें सबसे पहले एक ऐसा इनकम सोर्स बनाना होगा जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो और हम पैसा सेव भी कर पाए, जरूरतें भी पूरी हो और पैसा भी सेव कर पाए। एक तरीके से आप जॉब भी कर रहे हो या बिजनेस भी कर रहे हो, तो इनकम सोर्स ऐसा होना चाहिए साइड में जहां से जरूरतें और सेविंग भी होती है। अब यहाँ पे जानते हैं, पहले आपको महंगाई को समझना होगा। जो महंगाई दर चल रही है ना, उसको पहले समझना होगा। 1920 में 1 रुपए में काम चला जाता था, जहां पे आपके दादाजी के दादाजी हुआ करते थे। तब 1920 में 100 साल पहले 1 रुपए में घर का कम चल जाता था, खर्चा पूरा। 1940 में 1940 में 10 रुपए में काम चल जाता था। यहाँ पर आप पापा, आपके पापा के दादा थे। 1960 में 100 रुपीज में काम चल जाता था। यहाँ दादाजी थे, आपके खुद के दादाजी। 1980 में 1000 रुपए में काम चल जाता था। यहाँ पापा जी थे, मतलब आपके जो पिताजी हैं, वो उस वक्त के बॉर्न के हैं या उससे पहले के बॉर्न के हैं। तो उस वक्त आपको 1000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। अगर आपको लगे तो एक बार पूछ लीजिएगा आपके पिताजी से या किसी से भी कि उस वक्त कितना पैसा लगता था हमारे घर के घर का खर्चा चलाने के लिए। 2000 सन में हमें 10,000 रुपए महीने के खर्चे के लिए चाहिए होते थे। यहाँ हम हैं, यहाँ हम मतलब हमारा बॉर्न हो चुका था उस वक्त। तब हम थे जब भी 2000 में, तब हमारे घर का खर्चा था 10,000 रुपए। और आज जो 2020 गुजर चुका है, बीत चुका है, आज के समय में हमें 1 लाख रुपया कम से कम घर का खर्चा चाहिए। और यहाँ भी हम रहेंगे, आज भी हम हैं। आने वाली पीढ़ी, क्या आपने 2040 की तैयारी की है, जहां आपकी आने वाली जनरेशन होगी और महीने के 10 लाख लगेंगे? ये जब कोई एक प्रोस्पेक्ट या कंसल्टेंट कंसल्टेंट किसी प्रोस्पेक्ट को सुनाता है, ये सारी चीजें उन्हें पता है, मगर ये रिवीजन है, उसके माइंड को क्लिक करता है कि आखिर किस तरीके से बिजनेस किया जाए, आखिर सच्चाई क्या है, कैसे इनकम को बनाएं जो आप काम ना करें तो भी मिलती रहे। आप जॉब तो कर रहे हो, बिजनेस तो कर रहे हो, मगर ऐसी इनकम सोर्स कैसे बनाएं कि आप आगे चल के काम ना करो तो भी आपको मिलती रहे। तो शुरुआत करता हूं मैं अपने प्रेजेंटेशन से। किसी भी चीज को करने के लिए परिवर्तन की जरूरत है। अगर आप जॉब में से एक अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हो तो आपको परिवर्तन करना होगा। अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड में से आपको बिजनेस करना है तो भी आपको परिवर्तन करना होगा। मतलब आप अगर जहां हो और अगर नई शुरुआत करना चाहते हो तो आपको परिवर्तन करना ही होगा। परिवर्तन करने के लिए पहले तो अपनी सोच बदलनी होगी। सोच क्यों बदलनी होगी? क्योंकि अगर हमारी सोच सही होती तो आज जितना अर्न किया है, अगर हमने अर्न किया है, हमारी सोच सही है, तो हम वहां होते जहां हमारे सपने हैं। अगर हम वहां नहीं है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी, खुद को बदलना होगा। खुद को बदलना होगा मतलब अपने तौर तरीके, उठना बैठना चलना फिरना बातचीत करना, इन सब चीजों को बदलना होगा। क्योंकि अगर अगर आपके तौर तरीके, चलना फिरना बातचीत करना सही है, तो आप अगर अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हो, फिर उन्हें नहीं बदलना है। सोच बदलो खुद को, फिर नहीं बदलना है। अगर नहीं हुआ है आज तक, आप जो चाहते थे आपको नहीं मिला है जूनी पुरानी सोच से, जूने पुराने अपने तौर तरीकों से, तो अपने आप को बदल लो। दुनिया ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट बदल जाएगी। जिस दिन आपने सोच बदली, खुद को बदला, दुनिया भी बदल जाएगी। क्या आप जी रहे हैं अपने ड्रीम्स में? क्या आपने वो लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे आपके ड्रीम्स होते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्यों, क्या कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी? मैं 1 मिनट आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। पहले तो मैं आपसे जान लेता हूँ कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती क्या है। 1 सेकेंड।
मैं गिरीश जी से पूछूंगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन्स हमारे जो हमारी बचत हमारी बचत कितनी पड़ी है हमारे पास, भाई टेंशन नहीं हो, पीछे पैसा पड़ा है, आगे का टेंशन नहीं है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल ये सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब वो चीज नहीं जो हम लोग कमा रहे हैं। हम जो कमा रहे हैं उसमें से खर्चा करके जो हम बचा रहे हैं उसकी सिक्योरिटी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम जो बचा रहे हैं वो ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे हमें आने का कुछ पैसे आने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी ऐसी किसी बैंक में तो नहीं रख दिया है जिसका बीच में घोटाले कर लिए थे बैंकों ने। ऐसी कोई बैंक में तो नहीं रख यस। दिया, ऐसी के किसी फंड में तो नहीं डाल दिया है जहाँ का कोई भरोसा ही नहीं है। क्योंकि देखिए आप अगर पैसा कमा रहे हैं ना तो वो खून पसीने मेहनत की कमाई है। वो ऐसे जाया नहीं जानी चाहिए। अगर कहीं पे आप डाल रहे हो तो सोच समझ के डालना होगा। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त ने कह दिया यार यहाँ पे मेरे पास भर दे, तू वीसी भर दे, यहाँ कुछ ऐसा उनके पास सिस्टम हो वो भर दे तो तुझे एक साथ काम में आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, किसी के दूसरे के हाथ में अपने पैसे देने नहीं है गवर्नमेंट के अलावा। अगर गवर्नमेंट के पास कोई बड़ी स्कीम नहीं है प्राइवेट में भी जा सकते हैं, मगर अपना पैसा अपने हाथ में हो सबसे बेस्ट है। पहले उतना पैसा तो अपने हाथ में रखें। सिस्टम कहता है, जब हम लोग सिस्टम को जानते हैं, जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सिस्टम कहता है आपके घर का खर्चा और सेविंग अगर महीने का ₹1,00,000 है तो आपके पास 6 महीने का स्टॉक होना चाहिए। मतलब 6 लाख रुपए होने चाहिए जो आप जब चाहो आपके काम में आए। तो फिर आप भले एफडी करवा लो, कुछ भी ऐसा करवा लो जो आपके पैसे ऑन द स्पॉट आपको मिलने चाहिए। आपके 6 महीने के पैसे आपको होने चाहिए ऑन द स्पॉट। ये सिस्टम कहता है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी यही है कि जब मैं चाहूँ मेरा सेव किया हुआ पैसा मुझे मिले और सुरक्षित हो। अब आगे आगे आते हैं रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन क्या है? मान सम्मान। और ऐसा जिस फील्ड में हम हैं या जिस फील्ड की यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे मान सम्मान की कोई कमी नहीं है। इतना मान सम्मान मिलता है कि किसी एक्टर और एक्ट्रेस को भी नहीं मिलता है। आगे चलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस है कि जहां चाहूं वहां जा पाऊं, जो चाहूं वो कर पाऊं। वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। मेरा काम मैं कहीं से भी कर पाऊं। यहाँ पे समझ लेते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहीं से भी कर पाऊं मतलब समझिए एक नाई ने दुकान खोली, एक बार्बर जिसे बार्बर कहते हैं, मगर पहले वो फर्स्ट प्रेफरेंस देगा दुकान को क्योंकि दुकान में खर्चे चालू हैं। वहां पे उसके खर्चे चालू है, दुकान चालू है, उसका उसकी लागत लगी हुई है, पैसे लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, प्रोडक्ट लिए हुए हैं। तो ये पहला चाहेगा कि मैं ये सारा काम दुकान से करूं। घर से करने की नौबत तब आती है जब कोरोना जैसा माहौल हो, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा हो कि मैं अगर मनाली भी चला जाऊं या मैं शिमला मनाली और कश्मीर ऐसी जगह पे चला जाऊं जहां पे नामुमकिन है ऐसा कुछ काम करना, वहां से भी मैं अपना काम कर पाऊं। तो ऐसा कोई बिजनेस ऐसा कोई काम सेट करना होगा। फैंसी कार की बात करूं अगर, तो फैंसी कार में ये नहीं कि बड़े से बड़ी करोड़ों रुपए की कार है। हर इंसान के सोचने का तरीका अपना अपना है। अगर 10,000 वाले इंसान से, कमाई वाले इंसान से पूछोगे तो आपकी फैंसी कार कौन सी है, तो वो कहेगा मारुति, राइट। अगर ₹1,00,000 महीने वाले से पूछोगे तो वो कहेगा वैगनार या उससे थोड़ी अच्छी 10-12 लाख वाली। अगर 10 लाख वाले कमाई वाले इंसान से पूछोगे तो वो और अच्छी कहेगा। 1 करोड़ वाले इंसान से पूछोगे तो वो मर्सिडीज से वो नीचे नहीं उतरेगा। तो हर एक बंदे की सोच अलग है। फैंसी कार्स का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है आपकी कार जो आपको आपके ड्रीम्स में होती है वो कार कौन सी है, और आप क्या वो कार आपके पास है? क्या आप वो जिंदगी जी रहे हो, लाइफ जी रहे हो? तो अगर यस तो आगे की तैयारी करो, नहीं तो आइए मिलके काम करेंगे। आपकी भी कार लाएंगे और अपने टीम की भी कार लाएंगे। चैरिटी, दान धर्म, हम सोचते हैं ना कि चैरिटी भी करनी है। सिस्टम भी कहता है कि जितना पैसा कमा रहे हो उसमें से थोड़ा कुछ, ज्यादा नहीं थोड़ा कुछ आप चैरिटी में भी लगाओ। किसी का भला हो, कहीं जाओ,
अनाथ आश्रम में दे के आओ, बट पहले अपने आप को सीधा रखना होगा। यहाँ पे लोग खुद बैसाखियों पे हैं और चैरिटी करने की सोचते हैं, तो ये भी नहीं करना, ये दोगलापन नहीं करना है। ऐसे इस तरीके के दोगलेपन नहीं करने हैं कि मैं खुद, मेरे खुद के वांदे खाने के और मैं सोच रहा हूँ कि चैरिटी करूँ। पहले अपने आप को स्टेबल करना होगा, उसके बाद चैरिटी करनी होगी। बड़े घर, जैसे मैंने लग्जरियस कार, फैंसी कार की बात कही कि हर इंसान का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। बड़े घर का मतलब ये है, हो सकता है किसी का कोई रेंट पे होगा तो वो ये सोचेगा मेरा घर, बड़ा घर तो ये होगा कि मैं डीपी पे ले लूं, जहाँ पे मुझे घर लेने की जरूरत ना पड़े, डीपी पे ले लूं, जब खाली करना हो तब उससे पैसे लेके मैं दूसरे घर पे चला जाऊं। जो डीपी पे रहेगा वो ये सोचेगा 1 आर के तो ले लूं, कोई जो 1 आर के में होगा वो 1 BHK की सोचेगा। तो हर इंसान की सोचने का तरीका अपना अपना है, हर इंसान के ड्रीम हाउस अपने अपने हैं। कोई बंगले में रहता होगा तो वो सोचेगा मैं फार्म हाउस ले लूं, कोई फार्म हाउस में रहता होगा तो वो सोचेगा महल ले लूं। तो ऐसे तरीके होते हैं लोगों से बात करने के और उनको ये बिजनेस प्लान समझाने के। और देखिए इसमें सब आ गया, इस इन लगभग 9 जो राउंड्स बने हुए हैं ना, इसमें पूरी जिंदगी आ जाती है। इतना कुछ आ जाता है कि आप यहाँ पे ही उसको सारी चीजें समझा सकते हो। बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अगर इस वक्त 21वीं सदी में 2023, 2024, 2025, अगर इस वक्त हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं या नहीं दिलाते हैं, तो आने वाले समय में अपने हमारे जो बच्चे हैं वो उनके सामने अपना सर नहीं उठा पाएंगे, जो इनसे आगे निकल जाएंगे। उन्हीं के बेंच पे बैठा हुआ शायद बच्चा साइंटिस्ट बन जाए, और ये खुद, जिनको हम पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं दिलवा रहे हैं, वो खुद हमारे साथ, मतलब जो अगर कोई किसी का बिजनेस है कपड़े का या किसी का इलेक्ट्रिकल बिजनेस है, वो उस बिजनेस में चला जाएगा अगर हम लोग उसकी एजुकेशन नहीं करवाते हैं तो। क्योंकि आज के बच्चे बहुत तेज हैं, रोबोटिक माइंडसेट के साथ वो लोग पैदा हुए हैं, तो उनको वैसी ट्रीटमेंट भी देनी होगी। तो यहाँ पे भी ये दिखाया गया है कि बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। वर्ल्ड टूर्स, अब वर्ल्ड टूर के बारे में भी आप यही यहाँ पे हर इंसान का वर्ल्ड टूर ये होता है कि कोई ये सोचता है कि मैं पूरा दिन घर पे बैठता हूँ तो जाऊं गार्डन घूम के आऊं, तो उसके लिए वर्ल्ड टूर है। ये आप सोच लीजिएगा। हर इंसान के माइंडसेट अलग अलग है। आप किसी इंसान के माइंडसेट को पढ़ नहीं पाओगे, मगर उसका सोचने का तरीका अपने हिसाब से। करोड़पति इंसान के लिए वर्ल्ड टूर पेरिस, हांगकांग, दुबई, लंदन। लखपति इंसान के लिए इंडिया में घूमना, कहीं पे वैष्णो देवी चले गए, अमृतसर चले गए। और जो हजारपति होते हैं, जो कमाते ही 15-20 हजार हैं, उनके लिए ये होता है कि इर्द गिर्द 20-25 किलोमीटर घूम के आए तो उनके लिए वर्ल्ड टूर हो जाता है। मतलब सपने मगर उतने बड़े होते ही हैं हर इंसान के। तो उन सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, असलियत दिखा के उनके साथ काम करना है और उनको आगे बढ़ाना है। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, अगर ये नहीं किया ना तो ये सारी चीजें व्यर्थ है। जिस दिन आपने अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम देना छोड़ दिया या नहीं दिया है तो देना शुरू कर दें, या छोड़ दिया है तो देना शुरू कर दें, या एक ऐसी सिचुएशन बनाएं कि आप सिर्फ धंधा धंधा धंधा, पैसा कमाना, ये नहीं होना चाहिए। पैसे के साथ साथ आपको फैमिली को भी टाइम देना है। अगर ये नहीं करते हैं तो पैसा तो आ जाएगा किसी समय, मगर फैमिली छूट जाएगी। लगभग भारतवर्ष में अब 2-3% किस्से ऐसे होंगे जो पैसे के चक्कर में फैमिली को भी छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि फैमिली टाइम विद क्वालिटी टाइम विद फैमिली होना चाहिए, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। आइए देखते हैं आगे क्या है। हाउ डू यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स, कैसे आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, है कोई रास्ता? डिपेंडेंसी प्लान, अगर ये देखें कि हमारे जो बड़े हुए करते थे, अगर वो जॉब फील्ड में से थे तो डिपेंडेंसी प्लान के ऊपर काम करते थे। 18 से 20 साल की एज में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, और 40 साल उन्होंने काम किया। जब उनकी उम्र हो गई 60 साल, तब उन्होंने रिटायरमेंट ली। बट वो रिटायरमेंट के टाइम पे अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनके पास पैसा नहीं आएगा। बट मैं ये सोचता हूँ कि रिटायरमेंट के टाइम पे अगर ये सोचें
कि मैं बाद में ये सारे सुख प्राप्त करूंगा या सुख लूंगा, कि गाड़ी भी बाद में लूंगा, बंगला भी बाद में लूंगा, तो उस वक्त लोगों के जॉइंट्स में से आवाज आनी शुरू हो जाती है। उस वक्त अपना शरीर हमें साथ नहीं देता है। तो मैं ये कहूंगा कि असली जिंदगी जीना है ना, तो वो 20 से 35 के साल में इतनी इतनी बढ़िया तरीके से जीनी चाहिए कि हमें आगे का कोई टेंशन ही नहीं हो। आज की जनरेशन, जो नई जनरेशन है, वो तो 35-40 साल की एज में, 35 to 40 ईयर्स की एज में ही रिटायरमेंट की पहले ही प्लानिंग करके बैठी हुई है। क्योंकि वो 15 से 25 साल की एज में उन्होंने अपने झंडे गाड़ लिए, इतनी उन्होंने पैसे अर्निंग कर ली है। देखिए 10 मिनट का टाइम रह गया है, इसको थोड़ा फास्ट लेते हैं। पैसिव इनकम, पहले तो ये आपको समझाना होगा कि एक्टिव और पैसिव इनकम होती क्या है। एक्टिव इनकम वो जो आप काम करते हो तो मिलती है। पैसिव इनकम वो जो आप ना भी काम करो, किसी ऐसे मुकाम तक जाकर कि आप ना भी करो काम, तो आपको पैसे मिलते रहें। आइए आगे जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? जीरो इन्वेस्टमेंट, आपको पैसा नहीं लगाना है, रिस्क नहीं है। अगर पैसा नहीं लगाया आपने तो आपको रिस्क खत्म हो जाती है। अनलिमिटेड इनकम, जितना आप चाहो उतना आपको मिलता है। फैमिली बिजनेस, ये क्या है? ये वो है जो आज तक आप जो काम कर रहे हो, आपकी फैमिली का कोई इंटरफेयर इसमें नहीं होता है। बट आप जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग में आते हो, भाग्यश्री ग्रुप के साथ मिलते हो, उनके लोगों के साथ काम करते हो, उनके कंसल्टेंट के साथ मिलके प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्क करते हो, डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर वर्क करते हो, तो आप इस बात को समझ सकते हो कि ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। मेरे घर में 4 लोग हैं तो चारों लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल बिजनेस, ट्रांसफरेबल बिजनेस क्या है? अगर मैं अपने किसी व्यवसाय में अपनी जिंदगी लगा रहा हूँ, वहां से पैसे कमा रहा हूँ, तो वो जो कमाया हुआ पैसा है वो मुझ तक सीमित है। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए, तो वो पैसा पे काम करने के बाद अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे से काम करते हो, टीम के साथ मिलके काम करते हो, जुड़ के काम करते हो, तो आपको आपके ना होने के बाद आपके परिवार को उतना पैसा मिलता है जो आपके होने पर आपको मिलता है। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, किसी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 6वीं फेल भी अगर इस बिजनेस में आता है तो भी वो बिजनेस कर पाता है। अगर ग्रेजुएट इंसान आता है वो भी कर पाता है। डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, सीए आते हैं, ये लोग भी इस बिजनेस को कर पाते हैं पार्ट टाइम में। पैसिव इनकम, जैसे मैंने बताया, हम लोग काम ना करें तो भी पैसे मिलेंगे। पार्ट टाइम आप अपने फ्लेक्सिबल हावर्स में इसको कर सकते हो। आपको जो सही टाइम मिले, जो टाइम मिले उस टाइम में इसको कर सकते हो, रन कर सकते हो। आइए आगे जानते हैं ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में फर्क क्या है। आप किसी भी बिजनेस में काम करो, ट्रेडिशनल में करो या डायरेक्ट सेलिंग में करो, आप एक कंज्यूमर हो। पहले तो ये माइंडसेट आपको बनाना होगा कि आप खुद एक कंज्यूमर हो। अगर आप 5 खाने बने हुए हैं, देखिए 35, 45, 65, 75, 100, राइट? आप 100 वाले सेक्शन में हो, आप कंज्यूमर हो, 100 वाले सेक्शन में हो। तो आप एक बात याद रखिएगा, जो चीज आप अगर अपने घर में यूज करते हो, वो जाते हो आप रिटेलर के पास लेने के लिए, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या वो रिटेलर अपने घर में वो चीज बनाता है? नहीं। वो कहाँ से लेके आता है? वो लेके आता है होलसेलर से। क्या होलसेलर बनाता है अपने घर पे? नहीं, वो लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। क्या डिस्ट्रीब्यूटर ये चीज अपने घर पे बनाता है? नहीं, वो लेके आता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वहां से। तो ये बात सोच लीजिए, जो चीज आप ले रहे हो वाया वाया आपके पास आ रही है। ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल वर्क। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो, तो यहाँ पे आपके पीछे जो आपके वर्क कर रहे हैं, रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सारे निकल जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो लोगों का इंटरकनेक्शन होता है, वो है आप और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कंपनी। तो यहाँ पे जो बीच का जो डिफरेंस रहता है 65% या 60%, जो भी, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन लोगों में जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट का। आपको, मुझे गर्व होता है बोलते हुए कि कंपनी ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है अपने सिस्टम से जुड़ के काम करने का। तो आइए आगे देखते हैं
कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। हमारे पास से लगभग 13 से 15 कैटेगरीज में 700 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। उसमें न्यूट्रिशन, हेल्थ, वेलनेस, कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, फूड एंड बेवरेजेस, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, एग्री, ऑटो केयर, ज्वेलरी, टेक्निकल, एसएम वॉचेस और डिवाइन। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी लगभग 4 मिनट ही पड़े हैं तो इसको थोड़ा और फास्ट ले लेते हैं। मोदी केयर जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूं, ग्राहक बनने के, सिर्फ ग्राहक बनने के, जो आप चीज पहले ही लेते थे, अब यहाँ पे आपके ग्राहक बनने के, अभी आपने बिजनेस शुरू नहीं किया, उसके बावजूद आपके ग्राहक बनने के फायदे देखिए। आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाती है, 20% तक का आपको छूट मिल जाती है, मतलब डिस्काउंट मिल जाता है ऑन द स्पॉट। 10% का, समझिए आपने 3000 का सामान लिया तो 300 का सामान ऑन द स्पॉट आपको स्टोर से फ्री मिल जाता है। 7 to 16% का मनी बैक आपको बोनस मिलता है। साल में 3 महीने का सामान फ्री मिलता है। केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। 100% सेटिस्फिकेशन गारंटी मिलती है। ग्राहक से बदलकर बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है। ये सारे बेनिफिट्स हैं सिर्फ आपको यूजर बनने के। यहाँ पे जानते हैं कि फायदा किस तरीके से होता है। अगर आप 3000 का सामान लेते हो मोदी केयर से महीने का, तो वहां पे आपको डिस्काउंट मिलता है 20% का, जो होता है 600 रुपए। 600 रुपए इंटू 6 महीने, 3600 रुपए ये बचाते हैं। 300 रुपए का ऑन द स्पॉट सामान मिलता है आपको फ्री, वो 1800 हो जाते हैं। और कैशबैक की अगर बात करूं तो कैशबैक में आपको 7 to 16% कैशबैक मिलता है, जो लगभग 105 रुपया, अगर कम से कम पकड़ें तो 630 रुपया होता है। 3000 का सामान 6 महीने में फ्री मिलता है। तो अगर टोटल करेंगे 3000 इंटू 6 मंथ, तो 18,000 रुपये, आपने 18,000 का सामान लिया था, मगर उसके ऊपर आपको 9,000 रुपये बचते हैं। यही अगर हम लोग 12 महीने में ले लेते हैं तो 12 महीने में आपको 36,000 के सामान के ऊपर 21,330 रुपये डिस्काउंट हो जाता है, आपका फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 60 to 70% बेनिफिट होता है। इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी केयर, जिन्होंने 1996 में मोदी केयर को इंडिया में रिप्रेजेंट किया था। पहली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी है। सक्सेसफुल पीपल ऑफ मोदी केयर, जिनके लाइफ के हर बॉक्स में अप्स एंड डाउन्स थे, इस पे गौर कीजिएगा, उसके बावजूद आज सक्सेसफुल हैं। थोड़ा ही समय रह गया है। मिस्टर प्रमोद आचार्य जी 2002 में 5,000 रुपए कमाते थे इस इंडस्ट्री से, 2023 में 40 लाख रुपए पर महीने। मिस्टर अल्पेश गज्जर जी बड़ोदरा से 2012 में लाख रुपया, 2023 में 20 लाख रुपया महीना। अक्षय दत्ता जी, पहले इन्होंने 2014 में 5,000 रुपए, आज 2019-2023 में लगभग 15 लाख रुपया महीना। सुरेखा भार्गवा जी 1999 में 10,000 रुपये पर महीना, 2023 में 1.25 करोड़ रुपया पर महीना। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे चहीते, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर मिस्टर अभिषेक और मिसेस डॉक्टर ममता गुप्ता जी, 2019 में जब इन्होंने 4 साल पहले ये बिजनेस शुरू किया था, उस वक्त से लेकर आज तक 2023 में सिर्फ 4 सालों में उन्होंने 5 लाख रुपए पर महीना कमाने की एक इनकम जनरेट की है। तो आप जानते हैं अब मोदी केयर ने मेरी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड की, मैं क्या से क्या बन गया। यहाँ से ये देख सकते हो आप, अपने व्यवसाय को पूरा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए हम लोग कहीं जाते थे। रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता हूँ, उसको पूरा करने के लिए या उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम लोग जाते थे। तो सिर्फ 80 रुपए से 100 रुपए बचाने के लिए हम लोग इस टाइप के ट्रक्स में जाया करते थे। वो हो सकता था कोई टमाटर बाजी की ट्रक मिलती थी, या एम्बुलेंस मिलती थी, या कोई और ट्रक मिल जाती थी जिसमें हम सफर किया करते थे। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त पैसा बचाया जाता था। बट मोदी केयर में आने के बाद आज समय की वैल्यू पता चली है, और समय बचता है, और समय ही पैसा है, ये भी आज मैंने समझ लिया है। सपने बड़े थे मगर रास्ता गलत था शायद, उस कारण अपना बहुत सारा बहुमूल्य कीमती समय इन चीजों में व्यर्थ कर लिया। ट्रैवलिंग में 3-3 4-4 घंटे ट्रैवलिंग किया करता था।
3 घंटे जाने का, 3 घंटे आने का, मतलब 6 घंटे रोज के सिर्फ ट्रैवलिंग हुआ करती थी। मगर आज की डेट में ट्रैवलिंग की तो बात दूर रही, बट एक बार सिर्फ एक कॉल भी घुमा लिया ना, मैं अपने रेडीमेड गारमेंट बिजनेस की बात कर रहा हूँ पहले तो, अगर एक कॉल भी घुमा लेता हूँ ना, तो भी मैं उतना कमा लेता हूँ जितना मैं एक बार जाके कमाता था। तो अ, कब पता चला ये कब पता चला, जब मैं मोदी केयर करने लगा। मोदी केयर में आके पता चला कि बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, क्या आपकी वैल्यूज है, क्या आपके फंडामेंटल्स होने चाहिए। तो मोदी केयर में आने के बाद ये नहीं कि आपको लोगों को जोड़ना है, लोगों को समझाना है, लोगों को अपने साथ मिलाना है। तो यहाँ पे आने के बाद यही नहीं, सिर्फ आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम होता है कि आप कैसे होने चाहिए। जो एक एमबीए के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है ना, वो आप यहाँ पे पूरा सीख लेते हो खुद से, उतने पैसे बच जाते हैं आपके। तो यहाँ पर जिंदगी कैसे बदली, बाय चांस मोदी केयर में आने के बाद जिंदगी यू टर्न लिया जिंदगी ने मेरे। बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, बड़े बड़े लीडर्स से मिलना हुआ। अपने जिंदगी का यू टर्न ये था कि एक्सीलेंट लीडर ऑफ 2023 का एक अवार्ड भी मिला, जिसने मुझे मेरे जिंदगी में एक हौसला दिलाया कि जिंदगी में इस तरीके के भी हम काम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे अपलायंस की सपोर्ट मिली, और अपनी जिंदगी को एक मंच पे खड़ा होते हुए देखा। जो इंसान कहीं किसी से बात करने के लिए सोचता था 10 बार, वो इंसान आज मंच पे खड़ा रह के 100-150 लोगों के सामने बात कर सकता है। तो ये है मोदी केयर की ताकत, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज के समय मोदी केयर में मिलने के बाद के लर्निंग के लिए भी हम लोग उजागर हो जाते हैं कि हमें लर्निंग भी करनी होगी। सॉरी, लर्निंग के ऊपर काम करते करते मैंने एक ऐसा कोर्स किया जिसमें मुझे फॉर्मूला ऑफ टॉप का समझाया गया, बूस्ट योर जॉब करियर एंड लाइफस्टाइल। कि आज मैं खुद एक कोच बन चुका हूँ, लोगों को उनके व्यवसाय में, किसी भी तरीके के व्यवसाय में उनको हेल्प करता हूँ, क्योंकि मैंने मोदी केयर शुरू किया। उस कारण आज मैं एक सर्टिफाइड कोच बन चुका हूँ, जो कनाडा से मैंने मिस्टर हैप्पी बेंस के साथ ये कोर्स किया और अपनी जिंदगी को समझा, सीखा, तब जाकर मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। ये दिखाने का कारण ये नहीं है कि मैं अपना बड़प्पन करना चाहता हूँ, मगर ये दिखाने का कारण ये है कि सिर्फ भी सिर्फ एक कदम आगे आने से, सिर्फ भी सिर्फ अपनी दुकान बदलने से, मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ भी सिर्फ मैंने एक दुकान बदली, कि जो चीजें मैं जहां से लेता था वहां से ना लेकर मैं वहां से लेना शुरू कर दिया, जहां से मोदी केयर ने मुझे कहा, मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से मैंने लिए। तो आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। मैं पहुंच गया यहां से, इस फोटो में दिखते हुए आशीष पंजाबी से इस फोटो में दिखने वाले आशीष पंजाबी तक मैं पहुंचा। तो ये थी सारी शेयरिंग। ये है मोदी केयर की असली ताकत, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की असलियत, ये मोदी केयर का ब्रोशर है। तो आपको आज से स्टार्ट कीजिए मेरे यानी आशीष पंजाबी के साथ मोदी केयर। ज्वाइन कैसे करें? रजिस्ट्रेशन जो आपको फ्री है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक आपको फोटोज भेजने हैं, सॉफ्ट कॉपी, पैन कार्ड फ्रंट क्लियर सॉफ्ट कॉपी, चेक और पासबुक क्लियर सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं देनी है, आपको फोटोज भेजने हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। 5 to 10 मिनट्स में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। जिस जिस ट्रेडिशनल मार्केट में आपको अगर बिजनेस शुरू करने के लिए महीने लग जाते हैं, जिस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको समझने के लिए सालों लग जाते हैं, समझने के लिए पहले तो, उसको ग्रो करने के लिए सालों लग जाते हैं, वहीं आप ये बिजनेस 5 मिनट्स में स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे क्या लगता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यूर बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो ये बिजनेस कीजिए। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगी मेरी तरफ से आपको। ऑल्सो सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, आपको घर बैठे भी सपोर्ट मिलती है। ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बो बना के आपको दिया गया है। आइए आगे जानते हैं। एक छोटी स्लाइड पेंडिंग है, उसको क्लियर करके इस आज के सेशन को खत्म करेंगे यहाँ पे ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने अपनी जिंदगी का एक ऐसा समय दिया है मुझे, 15 से 20 मिनट का, आधे घंटे का, जो आप चाहते तो आप कोई प्रोग्राम, कोई सीरियल या कुछ भी देख सकते थे, बट आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ।
आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल माई बिजनेस प्लान एंड प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन समझ लिया होगा। कहीं अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। इम्पोर्टेंट क्या है इस पूरे प्रेजेंटेशन प्लान में, इम्पोर्टेंट नोट क्या है? फ्रॉम डे वन आई एम योर ट्रेनर, कोच एंड ऑल्सो बिजनेस पार्टनर। मैं आपका ट्रेनर भी हूँ, कोच भी हूँ, बिजनेस पार्टनर भी हूँ। आप जब चाहे मुझसे जो चीज पूछ सकते हो, आप मेरी हेल्प ले सकते हो। And I promise you, if you really want to earn money from Modi Care and you are serious about your future, then I am with you till my death. अगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर सच में पैसा कमाना है, सच में आपकी कुछ डिजायर्स हैं, अगर मोदी केयर से सच में पैसे कमाने हैं और आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके, अपने घर वालों के फ्यूचर को लेके, अपने बड़ों को लेके, अपनी जिंदगी को लेके, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके, अपने टाइम मैनेजमेंट को लेके, अपनी मनी मैनेजमेंट को लेके अगर आप सीरियस हो तो मैं आपके साथ हूँ। मेरे अंत दम तक, मेरे मरते दम तक मैं आपके साथ हूँ। यही था मेरा प्लान प्रेजेंटेशन। और मैं कहना चाहूंगा, समय व्यर्थ उन चीजों पर कीजिए जिनसे कुछ मिले, ज्ञान या पैसा। समय व्यर्थ उन चीजों के ऊपर मत कीजिए जिनसे लोगों को कुछ मिले। मैं ये कहना चाहता हूं, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारा समय वीडियोस देखने में बिता लेते हैं, जो वीडियोस हमारे काम के नहीं होते हैं। उन चीजों के ऊपर व्यर्थ कीजिए अपना टाइम जिनसे कुछ सीखना मिले। हो सकता है उसमें आप बुक्स भी ऐड कर सकते हो। बुक्स को अगर आपने जिंदगी में ऐड कर लिया तो आप कहीं हारोगे नहीं, थकोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई सिखाने वाला मिल ही जाता है। तो थैंक यू सो वेरी मच। आज के इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में कल फिर 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। बाय।